गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही साथ अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। गाइस, आज है 1 अप्रैल 2021 और 1 अप्रैल के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम सारे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल योजी की लाइब्रेरी पर मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से ज्वाइन ना कर पाएँ तो आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के सर्च बॉक्स में अगर आप योजी की लाइब्रेरी टाइप करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया? इरफान खान, अजय देवगन, आयुष्मान खुराना या फिर अर्जुन कपूर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इरफान खान। इरफान खान को 2021 फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। ये 66 नंबर के अवार्ड थे और 2020 की मूवीज़ के लिए ये अवार्ड दिए गए हैं। ये 27 मार्च 2021 को प्रदान किए गए। कहाँ पर प्रदान किए गए? मुंबई में। तो ये आपको याद रखना है, इनका नंबर याद रखना है। 66 नंबर के थे और इन अवार्ड्स में जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इरफान खान को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है तापसी पन्नू को उनकी मूवी थप्पड़ के लिए, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला है थप्पड़ मूवी को। और इरफान खान को इनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए अवार्ड दिया गया है। तो आप ये याद रखिए, इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? जल शक्ति मिसाइल, युवा शक्ति मिसाइल, मिशन शक्ति मिसाइल या फिर गगन शक्ति मिसाइल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मिशन शक्ति मिसाइल। DRDO ने अभी हाल ही में एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसका नाम है मिशन शक्ति मिसाइल। अच्छा, ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल होती क्या है? मैंने कल आपको बताया था कि मिसाइल के कुछ टाइप होते हैं। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। तो मैंने आपको बताया था कि जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो होती है ऐसे पैराबोरल शेप बनाते हुए टारगेट को हिट करती है। मान लीजिए ये मिसाइल है, ये टारगेट है, तो ये कुछ इस तरीके से जाकर टारगेट को हिट करेगी और ये सरफेस टू सरफेस होती है। यहाँ से जाएगी और इस टारगेट को हिट करेगी, सतह से सतह होती है। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो आप पृथ्वी देख सकते हैं। भारत की जो एक पृथ्वी मिसाइल है वो बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल वो होती है जो कि माना कि ये मिसाइल है और ये इसका टारगेट है, तो ये इस तरीके से जाकर टारगेट को हिट करेगी, यानी कि सीधे समानांतर जाएगी और टारगेट को हिट कर देगी। तो ये होती है क्रूज मिसाइल। और भारत में देखा जाए तो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का एक उदाहरण है, तो ये आप याद देख सकते हैं। इसके अलावा एक होती है सेमी बैलिस्टिक मिसाइल और ये इस तरह से जाती है। यहाँ पे मान लीजिए ये मिसाइल है और ये इसका टारगेट है, तो ये इस तरह से जाकर परवलयाकार शेप बनाकर ये टारगेट को हिट करेगी। और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि सतह से हवा वाली मिसाइल है, सतह से आकाश की तरफ जाती है। और इस मिसाइल का एग्जाम्पल देखा जाए तो ये आकाश है। हमारे भारत की आकाश मिसाइल सेमी बैलिस्टिक मिसाइल में आती है। तो ये कुछ मिसाइल के टाइप थे। अब बात करते हैं एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तो ये क्या होती है? माना कि ये हमारी कंट्री है, ये हमारी कंट्री का एरिया है पूरा भारत का, और अगर यहाँ पर कोई मिसाइल हमला कर रही है, यहाँ से कोई मिसाइल हमला करने वाली है, तो हमारी तरफ से जो मिसाइल छोड़ी जाएगी इसे रोकने के लिए या फिर इसके विरुद्ध एक मिसाइल जो छोड़ी जाएगी उसको ही बोलते हैं एंटी सैटेलाइट मिसाइल। तभी भारत ने इस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है और इसका नाम क्या है? मिशन शक्ति मिसाइल। तो ये आपको याद रखना है और इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अच्छा, DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली में, और इसके जो भी वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। तो आपको ये याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मशहूर फिल्म मेकर का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अनिल धारकर, अनीश शाह, राहुल त्यागी या फिर मोहन सेठ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनिल धारकर। अनिल धारकर एक मशहूर फिल्म मेकर थे और पत्रकार भी थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, S&P ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP वृद्धि अनुमान कितना बताया है? 10%, 11%
या फिर 12% या फिर 15%? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 11%। S&P ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान 10% से बढ़ाकर 11% कर दिया है। पहले इसने 10% बताया था और अब इसका अनुमान 11% बढ़ा दिया है, मतलब 11% कर दिया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? IIT इंदौर, IIT दिल्ली, IIT जम्मू या फिर IIT कानपुर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है IIT जम्मू। IIT जम्मू में आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया है। और यह किस लिए किया गया है? यह यहाँ के जो छात्र हैं उनकी फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज और जो मेडिटेशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए किया गया है, ताकि जो छात्र हैं वो स्वस्थ रहें, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहे और वो अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इस वजह से यहाँ पर आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया है IIT जम्मू में। ये आपको याद रखना है, आपको इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन किया गया है? चीन, फ्रांस, अमेरिका या फिर ब्रिटेन? तो भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया और इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। और यह एक मिलिट्री की एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आपको याद रखना है। भारत और अमेरिका के बीच 3 एक्सरसाइज होती हैं। एक तो यही होती है वज्र प्रहार, इसके अलावा एक होती है कोप इंडिया और ये एयरफोर्स की होती है, और एक होती है युद्धाभ्यास, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये आपको तीनों एक्सरसाइज याद रखनी है, वज्र प्रहार और कोप इंडिया और युद्धाभ्यास। ये तीनों एक्सरसाइज भारत की अमेरिका के साथ होती है। इसके अलावा फ्रांस के साथ होती है शक्ति, वरुण और गरुण एक्सरसाइज। इसके बाद ब्रिटेन के साथ होती है अजय वॉरियर और चीन के साथ होती है हैंड इन हैंड। तो ये सारी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, आप याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भोपाल, इंदौर, खजुराहो या फिर होशंगाबाद? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खजुराहो में। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है और यहाँ पर भी महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। अच्छा, महाराजा छत्रसाल कौन थे? तो महाराजा छत्रसाल एक बहुत वीर योद्धा थे। इन्होंने औरंगजेब, मुगल शासक औरंगजेब को हराकर अपना राज्य स्थापित किया था बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्सा जो है, यहाँ पर छतरपुर से झांसी और ये सब एरिया आता है उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ के ये शासक थे और इन्होंने अपना एक राज्य स्थापित किया था। और यहाँ का जो छतरपुर जिले के खजुराहो में अभी महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। खजुराहो में हर वर्ष खजुराहो महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है और इसका प्रारंभ 1976 यानी कि 1976 से किया गया था। ये आपको याद रखना है, खजुराहो महोत्सव। इसके अलावा भारत का पहला हीरा संग्रहालय भी खजुराहो में ही खोला जाएगा। और खजुराहो में चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं और इन्हीं मंदिरों को 1986 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह मिली थी। यानी कि खजुराहो को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 में स्थान मिला था। तो ये आपको इससे संबंधित कुछ जानकारी याद रखनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों की किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? देहरादून, लखनऊ, इंदौर या फिर कोलकाता? तभी देहरादून को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए। तो ये आपको याद रखना है। इंदौर को स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021 में प्रथम स्थान मिला है, ये आप याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना शुरू की गई? गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तभी गोवा राज्य में मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना शुरू की गई। गोवा की राजधानी है पणजी और गोवा का फॉर्मेशन यानी कि गोवा की स्थापना या फिर राज्य का दर्जा मिला था इसको 30 मई 1987 को। तो ये आपको याद रखना है, गोवा का फॉर्मेशन डेट है ये 30 मई 1987। इसकी राजधानी है पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और गोवा में राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीट है, ये आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? नितिन गोखले, नरेंद्र मोदी, चेतन भगत या फिर शशि थरूर? तो इस पुस्तक के लेखक हैं नितिन गोखले। मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ये पुस्तक निखिल गोखले की है। इसके बाद आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं। नरेंद्र मोदी, इनकी पुस्तक है एग्जाम वॉरियर।
जो आपको याद रखनी है। इसका भी सेकंड एडिशन भी आ चुका है, सेकंड एडिशन लॉन्च हो चुका है। नरेंद्र मोदी की पुस्तक है एग्जाम वॉरियर। इसके अलावा चेतन भगत, इनकी तो बहुत सारी बुक्स हैं, इनके नाम आपको याद भी होंगे। हाफ गर्लफ्रेंड, 5 पॉइंट समवन, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, द वन अरेंज मर्डर, इंडियन पॉजिटिव टू स्टेट, रिवॉल्यूशन 2020, मेकिंग इंडिया ऑजम और वन इंडियन गर्ल, द गर्ल इन रूम 105। ये सारी इनकी बुक्स हैं, बुक्स के नाम है जो इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट की आपको याद रखनी है 5 पॉइंट समवन और द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शशि थरूर की बहुत सारी बुक्स हैं, बट इनकी जो रिसेंट की बुक है जो आपको याद रखनी है वो है वाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ, और द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों बुक आप याद रखिए। तो ये इस प्रश्न से संबंधित जानकारी थी जो आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। आज हम देखेंगे अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस। तो 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल को मनाया जाता है अंबेडकर जयंती, 17 अप्रैल को मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस, और 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस, मैंने आपको बताया भी था, और 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक दिवस। तो ये अप्रैल मंथ के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, भारत में वैक्सीन मैत्री पहल के तहत किस देश को कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख डोज भेजी गई हैं? तो इसका सही उत्तर था फिजी। फिजी में वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड-19 की अभी 1 लाख डोज भेजी गई हैं। फिजी की राजधानी है सूबा, ये आप याद रखिए। आइए देखते हैं, कल आपसे थंबनेल में 2 प्रश्न पूछे गए थे, इनमें से कितने हेक्टेयर में फैला जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन खोला गया है? और दूसरा प्रश्न था, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली बतौर कप्तान कितने इंटरनेशनल मैच खेलने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? तो इन प्रश्नों का आंसर बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से दिया। कुछ बच्चों ने डिटेल में आंसर दिया, जैसे कि हरियान अली खान है, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिखी, और राहुल कुमार, इन्होंने भी दोनों प्रश्न का सही उत्तर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स दिए। सो आप ऐसे ही लिखते रहिए, अच्छा लगता है और आपको भी बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो चीज़ आपको कभी भी नहीं भूलेगी और आपसे हमेशा बन जाएगी। और आज का प्रश्न है आपके लिए, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक UN पीस कीपर्स के लिए कोविड-19 टीकों की लगभग 2 लाख खुराकें उपहार में देगा? भारत, अमेरिका, चीन या फिर रूस? अगर आप हमारा डेली करंट अफेयर देखते हैं तो आपसे इस प्रश्न का सही उत्तर बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। सो आप लिखने की कोशिश कीजिए और सही प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सो गाइस, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।